एक व्यक्ति था जो नियमित मंदिर जाता था, परंतु एकांत में तो चुपचाप रहता, कोई भजन कीर्तन ना करता। और जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती, खूब जोर जोर से जयकारा लगा के कीर्तन आदि करने लगता। सभी लोग उसे बहुत भगत मानते थे और भगत जी का संबोधन करते थे। इससे उस व्यक्ति को बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती। आम जीवन में भी उसका जोर इसी बात पर रहता कि उसे मान कैसे मिले, और इसलिए हमेशा ही दूसरों में कमियां निकालता रहता। यहाँ तक कि मंदिर में भी जाता तो सबको उपदेश दिया करता और खुद भूले से भी भगवान को याद नहीं करता। आरती भी करता तो उसका जोर दूसरों को दिखा के चिल्लाने पर रहता, परंतु ये भाव उसे नहीं आता कि भगवान सामने खड़े हैं। इसी तरह कई दिन बीत गए और वहाँ एक संत और भी आने लगे। कभी कभी उस व्यक्ति की उनसे भेंट भी हो जाती, लेकिन वो उनसे कुछ भी ज्ञान की बात नहीं पूछता, क्योंकि उसे लगता कि लोग समझेंगे कि उसे कुछ मालूम नहीं, तभी तो वो इन संत से पूछ रहा है। बल्कि वो व्यक्ति संत महाराज को ही बताने लगता कि आप अकेले में तो इतना भजन करते हैं, लोगों के सामने चुप क्यों हो जाते हैं? अरे भगवान का भजन तो सबके साथ मिलके ही किया जाता है। वो संत मुस्कुराते और आंखें बंद कर लेते। उस व्यक्ति को लगता कि कदाचित संत महाराज भी मेरी बात से सहमत है। एक दिन उस आदमी ने एक नई चप्पल खरीदी और मंदिर के बाहर हमेशा की तरह उतार कर अंदर आ गया, परंतु उसका मन बार बार चप्पल पर जाए कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। ये सब देखकर भगवान को बहुत दुख हुआ। रात में उस व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि कोई अलौकिक पुरुष उसी मंदिर के बाहर उसकी चप्पल के पास खड़ा है। तुरंत ही उसकी नींद टूट गई। वो घबरा के बैठ गया। उसने विचार किया कि इसका अर्थ किससे पूछा जाए, क्योंकि उसने कभी कोई प्रश्न किसी से पूछा नहीं कि लोग उसे अज्ञानी ना समझे। बहुत सोच विचार कर उसने सोचा एकांत में उसी संत से पूछूंगा जो मंदिर आते हैं, क्योंकि वो धीरे बोलते हैं और अधिक लोगों से बातचीत भी नहीं करते। उस दिन वो मंदिर गया और उसने अपनी बात संत के सामने रखी। उसकी बात सुनते ही संत की आंखों में आंसू आ गए और वो भाव समाधि में चले गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो उस व्यक्ति ने फिर अपना प्रश्न दोहराया कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। संत बोले, वो महापुरुष जो आपकी चप्पल के पास खड़े थे स्वयं प्रभु थे, जिनकी मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है, और वो आपको ऐसा करके यही संकेत दे रहे थे कि तुम मंदिर में रह के भी मुझे स्मरण नहीं करते, और मैं मंदिर में होते हुए भी तुम्हारे चप्पल की रखवाली करता हूँ। ये सुनते ही उस व्यक्ति की भी आंखें भीग गई। उसने संत के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, अब मैं समझा कि आप एकांत में इतने भाव से क्यों भजन गाते और भीड़ के साथ क्यों चुप हो जाते, क्योंकि आप हमेशा प्रभु प्रेम में रहते हैं और प्रभु भक्ति दिखावे का नहीं, भाव का विषय है। कृपया करके मुझे क्षमा कर दे जो मैंने अज्ञानवश आपको कभी अपमानित किया हो। ये कहकर वो व्यक्ति भाव विभोर हो गया। संत ने आगे बढ़ के उसे गले से लगा लिया। उस दिन भी उस व्यक्ति ने भीड़ के साथ हमेशा की तरह जोर जोर से भजन किया, परंतु उसकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रु निकल रहे थे।